Assalamu alaikum and good evening from the business desk of the correspondent.pk. So let's start with the stock market's performance today. आज मार्केट नेगेटिव जोन में ओपन हुई और उसकी रीज़न ये थी कि कल मूडीज़ जो इन्वेस्टमेंट सर्विसेज एक रेटिंग कंपनी है उसने पाकिस्तान को डाउनग्रेड किया है फ्रॉम B3 टू CAA1 कैटेगरी में, जो कि एक नेगेटिव न्यूज़ थी फॉर द मार्केट और एज एक्सपेक्टेड मार्केट ने नेगेटिव ओपनिंग दी, लेकिन विद इन हाफ एन आवर मार्केट ने वो नेगेटिव न्यूज़ को एब्जॉर्ब करके पॉजिटिव जोन में एंटर हुई, लेड बाय द सीमेंट सेक्टर मेनली। और उसकी वजह ये थी कि ग्लोबली कोल की जो रिचर्ड बे कोल है उसकी प्राइसेस 9% एक दिन में गिरी हैं और सीमेंट सेक्टर को वो ट्रिगर मिला, तो उससे मार्केट पॉजिटिव जोन में एंटर हुई और फर्स्ट हाफ जो है क्लोजिंग भी ऑलमोस्ट 150 पॉइंट्स पॉजिटिव आई। बट इन द सेकेंड हाफ मार्केट में एक सेलिंग स्प्री देखी गई और मार्केट पॉजिटिव जोन से नेगेटिव जोन में एंटर हुई, उसके बाद फिर पॉजिटिव जोन में आई, बट इवेंचुअली डे एंड के ऊपर मार्केट में फिर एक सेलिंग प्रेशर देखा गया और मार्केट 75 पॉइंट्स नेगेटिव क्लोज हुई एट द लेवल ऑफ 42,085। टोटल मार्केट में वॉल्यूम जो है वो 313 मिलियन शेयर्स का रहा, जो कि डे ऑन डे बेसिस 29% कम हुआ और ट्रेडेड वैल्यू जो है वो 9.7 बिलियन रुपीस की रही, इसमें 32% का डिक्लाइन देखा गया डे ऑन डे बेसिस। वॉल्यूम चार्ट्स पे WTL once again was on the top with 83.5 million shares. Number 2 was Telecard, इसमें 44.1 मिलियन शेयर्स ट्रेड हुए और उसकी रीज़न ये थी कि आज इनके दो नोटिसेस इन्फॉर्मेशन आई, मटेरियल इन्फॉर्मेशन। एक तो इनका फुल ईयर रिजल्ट था जिसमें इन्होंने ₹1.32 की अर्निंग पर शेयर शो की और साथ पे आउट भी दिया जो कि 7.5% बोनस शेयर्स की सूरत में था। और दूसरी इसकी अनाउंसमेंट ये आई कि इनकी एक सब्सिडरी है सुपरनेट के नाम से, जो कि जेम बोर्ड पे लिस्ट हुई थी आज से कुछ महीने पहले, तो बोर्ड ने अप्रूवल दी है कि उसको भी मेन बोर्ड पे शिफ्ट करना है आफ्टर द अप्रूवल ऑफ द रेगुलेटर। तो इस वजह से टेलीकार्ड में एक पॉजिटिव सेंटिमेंट देखा गया थ्रू आउट द डे, वॉल्यूम्स भी थे और प्राइस एक्शन भी पॉजिटिव रहा। और नंबर 3 जो है उस पर द ऑर्गेनिक मीट कंपनी रही, इसमें 9.9 मिलियन शेयर्स ट्रेड हुए। इसमें जैसा कि मैंने कल बताया था कि सऊदी इन्वेस्टमेंट कंपनी ने इंटेंशन टू एक्वायर 30% शेयर्स ऑफ द कंपनी शो किया है, तो उसकी वजह से 2 दिन से इसमें अपर लिमिट हिट हो रही थी। आज भी ये अपनी अपर कैप पे ट्रेड हुआ, बट वहाँ पे फिर इसमें सेलिंग देखी गई और इवेंचुअली इट क्लोज अराउंड 5% पॉजिटिव। नाउ कमिंग टूवर्ड्स द इकोनॉमी साइड, इसहाक डार साहब ने कल एक बिजनेस डेलीगेशन से मीटिंग की जो कि एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्रीज़ का बिजनेस डेलीगेशन था। और परसों जिस तरह एप्टमा ने अनाउंस किया था कि वो टेक्सटाइल मिल्स क्लोज करने जा रहे हैं सैटरडे से, तो कल की एक प्रोग्रेसिव मीटिंग हुई जिसमें इसहाक डार ने सब्सिडी जो इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ है उस पे देने की कमिटमेंट की और अब वो 5 एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्रीज इंक्लूडिंग टेक्सटाइल को 19.99 रुपीज़ पर यूनिट के ऊपर इलेक्ट्रिसिटी देने की कमिटमेंट की है। तो आज थोड़ा सा टेक्सटाइल सेक्टर में भी हमें पॉजिटिविटी देखने में आई आफ्टर दिस न्यूज़। स्टेट बैंक ने वीकली फॉरेन रिजर्व्स का डेटा रिलीज़ किया है, जिसके मुताबिक जो वीक एंडिंग 30 सितंबर है उस पर टोटल लिक्विड फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स जो हैं देवर $14.38 बिलियन और ये वीक ऑन वीक बेसिस पे 173 मिलियन डिक्लाइन किए हैं क्योंकि कुछ एक्सटर्नल लोन पेमेंट्स और इंटरेस्ट पेमेंट्स हुई हैं। और जो स्टेट बैंक के पास रिजर्व्स हैं वीक एंडिंग 30 सितंबर वो भी $106 मिलियन से डिक्लाइन करके $7.89 बिलियन रह गए हैं।
Now talking about the international markets, US markets में slightly प्रेशर देखा गया, 1 से 1.5% नेगेटिव क्लोज हुई। एशियन मार्केट्स में भी 0.5 to 1.5% की नेगेटिविटी देखी गई, वेयर एज अभी यूरोपियन मार्केट्स जो हैं वो स्लाइटली पॉजिटिव 0.2 to 0.5% पॉजिटिव जोन में ट्रेड हो रही हैं। क्रूड ऑयल ओपेक प्लस के प्रोडक्शन कट के बाद अपनी रैली को कंटिन्यू किए हुए है, और एज वी स्पीक तो ये 89.50 से $90 पर बैरल की रेंज में ट्रेड होता दिखाई दे रहा है। और पाक रुपी ने वंस अगेन 11th डे था जब आज एक गेन शो किया। डे स्टार्ट के ऊपर 2 से 3 रुपए का गेन था पाक रुपी में, और इंटरबैंक, और डे क्लोज के ऊपर ये 2 रुपए 2 पैसे इजाफे के साथ 219.92 रुपीज़ के ऊपर क्लोज हुआ। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस वीकेंड। We'll see you all on Monday with more updates. Till then, Allah Hafiz.